बहुत लोग सिर्फ लाशों से ही डर जाते हैं। कुछ लोग लाशों के पास खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। और फिर कुछ लोग कहते हैं कभी कभी वो उठकर खुद आपके सामने बैठ जाते हैं। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। मैंने वही देखा, वही महसूस किया। और मेरी रातें कभी पहले जैसे नहीं रही। ये कहानी है मेरे अनुभव की। मेरा नाम आकाश है। उस वक्त मैं एक छोटे से कस्बे में रहता था। पहाड़ों की तराई में बसा एक सुनसान सा कस्बा। नाम तो आप जानना चाहेंगे, पर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि डर सिर्फ भूत प्रेत का नहीं होता, कभी कभी सच्चाई का भी डर होता है। खैर छोड़िए। मैं पढ़ाई तो खूब करना चाहता था, पर घर की हालत ऐसी नहीं थी। पिताजी गुजर चुके थे। माँ को कपड़े सिलने का काम था। बहन छोटी थी, रिया, बस 8 साल की। पेट पालना मुश्किल था। 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी मुश्किल हो जाती थी। तो मुझे कोई ना कोई तो काम ढूंढना ही था। उस कस्बे में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज था, बहुत पुराना, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ। सुना था 1940 के आसपास बना था। उसी कॉलेज में मुर्दा घर, यानी मॉर्चरी में चौकीदार की नौकरी का इश्तेहार देखा। वैकेंसी थी, रात की ड्यूटी के लिए। मैंने सोचा, हाँ, चौकीदार ही सही, पर कम से कम रात को पढ़ने का समय मिल जाएगा। दिन में कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। माँ ने बहुत मना किया था। बोली थी, बेटा वहां मुर्दे रहते हैं, वो जगह सुनी रहती है, वहां मत जा, कहीं कोई बला ना आ जा। पर मैंने उनकी एक ना सुनी। बहन की पढ़ाई का खर्चा निकालना था, अपना गुजारा करना था। मैंने सोचा, ये सब बेवकूफ़ी की बात है। मुर्दे तो मुर्दे होते हैं, वो क्या कर लेंगे। डरना तो जिंदों से चाहिए। मैंने माँ से कहा, माँ ये सब पुरानी बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, अब साइंस का जमाना है। माँ चुप हो गई, पर उनके चेहरे पर वो टेंशन साफ झलक रही थी। तो मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। पहले कुछ दिन ठीक गए। मर्चुरी कॉलेज से थोड़ा हटकर थी, एक लंबे से रास्ते पर पीछे की तरफ। वहां तक जाने के लिए आधा किलोमीटर का रास्ता अकेले जाना पड़ता था। दोनों तरफ घने पीपल और बरगद के पेड़ थे। दिन में भी वहां से गुजरते हुए अजीब सा महसूस होता था। पेड़ों की छांव इतनी घनी कि धूप नीचे नहीं आती थी। बिल्डिंग खुद बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारों से सीलन टपकती थी और पेंट उकड़ गया था। अंदर एक लंबा गलियारा था, लगभग 100 फीट लंबा, जिसके दोनों तरफ कमरे। कुल मिलाकर 6 कमरे थे। उन कमरों में स्टील के टेबल लगे थे और दीवारों के सहारे बड़े बड़े फ्रिज जैसे डिब्बे, जिनमें लाशें रखी जाती थी। मेरा काम था रात में वहां पहरा देना। कोई चोर चकार ना आए, कोई शरारती तत्व अंदर ना घुस जाए। असल में डर तो चोरों से ही था। हाँ, पर वह चोर आता भी क्या चुराने। फिर भी मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा रहता, जो गलियारे के बिल्कुल शुरू में था। वही मेरी चारपाई थी, एक टेबल और कुर्सी। एक पुराना सा अलमारी भी था, जिसमें मैं अपना सामान रख लेता था। रात को दरवाजा बंद करके या तो मैं किताब पढ़ता या रेडियो सुनता रहता। विविध भारती पर पुराने गाने आते थे, उन्हीं में मन लगा रहता था। मैंने खुद को समझा लिया था कि ये एक हम नौकरी है। शुरू के 2 हफ्ते बड़े आराम से गए। कभी कभी दूर से सियारों के रोने की आवाज आती थी,
पर मैंने ध्यान नहीं दिया। पर उस रात, वो रात अलग थी। मैं कभी भूल नहीं सकता वो तारीख, 14 फरवरी। वैलेंटाइन तो था ही, पर मेरे लिए वो दिन कुछ और ही बन गया। उस रात जैसे कुछ अलग ही था। हवा में नमी थी, लेकिन उमस भरी नहीं, बल्कि एक अजीब सी सर्द थी जो हड्डियों में उतर रही थी। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और शाम होने को थी। तेज हवा चलने लगी थी। मैं अपने कमरे में दरी बिछाए बैठा था। टेबल लैम्प की हल्की रोशनी में एक उपन्यास पढ़ रहा था। बाहर पीपल की पत्तों की सरसराहट और हवा की सीटी जैसी आवाज से माहौल पहले से ही अजीब था। उस दिन दोपहर में एक बड़ा हादसा हुआ था। 3 लोगों की मौत हो गई थी। एक ही परिवार के पिता, माँ और उनकी छोटी बेटी। सड़क हादसा था। एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को कुचल दिया था। उनकी लाशें लाई गई थी मुर्दाघर में। मैंने उन्हें देखा था जब दिन में स्टॉप लाया था। एक आदमी, एक औरत और एक बच्ची, मुश्किल से 7-8 साल की होगी। मन बहुत भारी हो गया था। रात को खाना भी ठीक से नहीं खा पाया था। तभी रात के करीब 10:30 बजे होंगे, बिजली चली गई। पूरे मुर्दा घर में अंधेरा छा गया, गहरा काला अंधेरा। मेरी टेबल लैम्प भी बुझ गई। मेरे हाथ की किताब भी छूट गई। पहले तो मुझे लगा कोई आम लोड शेडिंग है, पर यहाँ तो बिजली कभी नहीं जाती थी, क्योंकि यहाँ फ्रिज चलते थे, लाशों वाले फ्रिज। उनके लिए अलग से जनरेटर का इंतजाम था। जनरेटर अपने आप स्टार्ट हो जाना चाहिए था, पर वो भी नहीं हुआ। मैं अंधेरे में तड़पता रहा। अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो दूर कॉलेज की बिल्डिंग में लाइटें जल रही थी, मतलब बाकी जगह बिजली थी, सिर्फ मुर्दा घर में नहीं थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने सोचा शायद कोई फॉल्ट हो गया, मेंटेनेंस वाले को संपर्क करना चाहिए। पर मोबाइल तो उस जमाने में था ही नहीं। लैंडलाइन था, पर वो भी काम नहीं कर रहा था। मैंने रिसीवर उठाया तो कोई आवाज नहीं आई, बस सन्नाटा। मैंने टॉर्च ढूंढनी चाहिए, पर टॉर्च भी गई रख दी थी भूल से। अंधेरे में टटोलना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे। दराज खोली, अलमारी खोली, कहीं नहीं मिली। तभी मुझे याद आया, टॉर्च तो मैंने दोपहर को टेबल पर रखी थी। मैंने फिर टेबल टटोला, मिल गए। हाथ में ली तो पता चला बैटरी लगभग खत्म है। उसकी हल्की पीली रोशनी मुश्किल से 2-3 फीट तक जाती थी। अंधेरे में बैठे बैठे मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो हल्की सी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने कान लगाए। वह आवाज गलियारे के अंत से आ रही थी, जहां लाशों वाले कमरे थे। ठंडी भारी सांसें, जैसे कोई बहुत देर से दौड़ा हो और हाँफ रहा हो। मैंने खुद से कहा, आकाश, बेवकूफ मत बन। यह हवा का झोंका है, पुरानी बिल्डिंग है, इसकी दीवारों से ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन सांसों की आवाज रुकी नहीं, वह और तेज हो गई। फिर उसके साथ एक और आवाज जुड़ गई, खिसकने की आवाज, जैसे कोई स्टील के ट्रे किसी टेबल पर घसीटी जा रही हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कमरे जहां लाशें रखी थी, उनमें से आवाज आ रही थी, और सिर्फ एक कमरे से नहीं,
बल्कि कई कमरों से। डर के मारे मैं वही जम गया। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा शायद कोई जानवर घुस आया हो, कोई कुत्ता या बिल्ली। पर यहाँ तो दरवाजे बंद रहते हैं, कोई जानवर कैसे घुस सकता है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने पूरे जोर से दरवाजा पीटा हो। और वह दरवाजा था उस कमरे का जिसमें ताजा लाशें रखी थी। उस दिन दोपहर में सड़क हादसे में मरे 3 लोगों की लाशें आई थी। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पसीने से मेरा बदन तर हो गया था। ठंड में भी मुझे गर्मी लग रही थी। मेरी कमीज पीछे से चिपक गई थी। सांस फूलने लगी। मैंने फैसला किया, मुझे मुझे देखना होगा कि यहाँ क्या हो रहा। ये मेरी ड्यूटी थी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझसे ही पूछा जाएगा। नौकरी चली जाएगी, माँ का सहारा खत्म हो जाएगा। मैंने टॉर्च की हल्की रोशनी में अपने कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजे की कुंडी हाथ में ठंडी लगी। दरवाजा खोलते ही गलियारे की ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकरा। उसमें एक अजीब सी दुर्गंध थी। सड़ी गली चीजों की बदबू, मगर तेज नहीं, बहुत हल्की, जैसे कई दूर से आ रही हो। पर यह गंध अलग थी, मीठी सी, पर बहुत बुरी, जैसे कोई फूल सड़ रहा हो। गलियारा बिल्कुल सुनसान था। टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ी तो दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां बन रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरे अपने कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस गूंज के बीच भी मुझे वो सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अब वो और तेज हो गई थी। मैं उस कमरे के पास पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। वही कमरा जहां 3 लाशें रखी थी। उस कमरे का दरवाजा जोरों से हिल रहा था, मानो अंदर कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। पर दरवाजा तो बाहर से बंद था। मैंने खुद ही शाम को ताला लगाया था। मैंने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली। ताला अपनी जगह पर था, बंद। फिर दरवाजा क्यों हिल रहा है? और तभी दरवाजा हिलना बंद हो गया। सांसों की आवाज भी थम गई। पूरा मुर्दाघर सुन हो गया। सिर्फ दूर कहीं पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने राहत की सांस ली। शायद मेरा दिमाग खेल रहा था। शायद नींद में झपकी लग गई होगी और सपना देख लिया होगा। पर तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से बिल्कुल साफ आवाज में किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा। मैं वही पत्थर बन गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरी माँ की आवाज थी, बिल्कुल माँ जैसी आवाज। पर माँ तो घर पर थी, यहाँ से कई किलोमीटर दूर। उनके लिए इतनी रात को आना नामुमकिन था। रास्ते भी ऐसे नहीं थे। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। आकाश, आकाश बेटा, दरवाजा खोलो। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मैं हिल नहीं पा रहा था। मैंने जवाब देने की कोशिश की, पर गले से आवाज नहीं निकली। मेरा गला सूख गया था, जीभ तालू से चिपक गई थी। फिर वही आवाज, लेकिन अब उसमें गुस्सा था। आकाश, आकाश, दरवाजा खोल। मैं तेरी माँ हूँ।
जल्दी कर, मैंने जोर लगाकर कहा। माँ! बस इतना ही निकल पाया। और फिर वो आवाज बदल गई। वो माँ की नहीं, किसी और की आवाज थी। किसी बूढ़ी औरत की कर्कश आवाज जो फुसफुसा रही थी। अंदर आ जा, हम सभी यहाँ ही हैं। हम तेरा इंतजार कर रहे थे। आजा बेटा, आजा जल्दी। उस फुसफुसाहट के साथ ही दरवाजे पर फिर से जोरदार धमाके होने लगे। आजा बेटा, आजा जल्दी। इस बार वो और तेज थे, और अब सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि गलियारे के सभी कमरों के दरवाजे हिलने लगे, जैसे कोई सैकड़ों हाथ दरवाजों पर पीट रहा हो। अंदर से सिसकियों की आवाजें, दर्द भरी चीखें, और हंसी की आवाजें आने लगी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई दीवारें खुजला रहा था। एक औरत की आवाज आ रही थी, मेरी मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को दे दो। और एक बच्ची रो रही थी, मम्मा, मम्मा, अंधेरा। मैं वहां खड़ा खड़ा पागल होने की कगार पर आ गया। मेरे होश उड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है। क्या ये मेरा दिमाग है? क्या मैं पागल हो रहा? मैंने जोर से अपने कान बंद कर लिए और पीछे भागा। मैं अपने कमरे में घुसा और दरवाजा बंद करके उसके सहारे दुबक गया। मैंने कुंडी भी लगा ली। सांस तेज चल रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था छाती फोड़कर बाहर निकल आएगा। मैंने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेना शुरू किया। बाहर की आवाजें अब भी भारी थी, पर अब वो धीमी हो गई थी, जैसे वो सब मुझे डराने के बाद सब अब अपने काम में लग गए हो। फिर धीरे धीरे सब शांत होने लगा। पहले दरवाजों के धमाके बंद हुए, फिर चीजें, फिर सिसकियां, फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया। और तभी बिजली भी आ गई। मेरे कमरे की लाइट जल गई, पंखा घूमने लगा। मैंने राहत की सांस ली। शायद शायद वो सब खत्म हो गया। शायद वो सिर्फ एक बुरा सपना था। मैंने दीवार पर लगी घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। मैं करीब 3 घंटे उस गलियारे में बिता चुका था, पर मुझे लगा जैसे बस कुछ ही मिनट हुए हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। गलियारा बिल्कुल सामान्य था, सन्नाटा था। बिजली आ गई थी तो ट्यूबलाइटें जल रही थी। मैंने उन कमरों के आसपास जाकर देखा। सब ताले अपनी ही जगह पर थे। सब कुछ ठीक था। मैंने उस कमरे का दरवाजा भी चेक किया, जहां से सबसे ज्यादा आवाजें आ रही थी। ताला लगा था। मैंने झांक कर देखना चाहा, पर अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा, हाँ आकाश, तूने अपने दिमाग से ही डर के मारे सब देख लिया। हाँ, अब सो जा। सुबह होते ही यहाँ से भागना है। पर नींद कहाँ आनी थी। मैं चारपाई पर लेटा तो रहा, और आंखें खुली थी। छत के पंखे की तरफ देखता रहा। मैंने लाइट जला रखी थी। डर लग रहा था कि कहीं फिर अंधेरा ना हो जाए। करीब आधा घंटा बीता होगा। तभी मेरी नजर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा जो मैंने बंद किया था और कुंडी भी लगाई थी, धीरे धीरे खुल रहा था, बिना किसी आवाज के।
चर की आवाज तक नहीं हुई, बस खुलता चला गया। कुंडी अपने आप खिसक गई, जैसे कोई उसे बाहर से खोल रहा हो। और उस खुलते दरवाजे के पीछे गलियारे की दीवार पर एक परछाई बन गई थी। पहले तो धुंधली, फिर साफ, एक इंसान की परछाई। लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई आदमी नहीं था वहां, बस एक काला साया था जो दीवार पर तैर रहा था। धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। परछाई का आना और गीले पैरों के निशान। मैं चारपाई पर जड़ हो गया, देखता रहा कि कैसे वो परछाई दीवार पर से उतरकर फर्श पर आ गई और फिर फर्श पर सरकती हुई मेरे चारपाई के पास आ गई। मैंने अपनी आंखें मूंद ली। ये सपना है, मैंने मन ही मन दोहराया। जोर जोर से राम का नाम लिया। जब आंखें खोली तो वो परछाई गायब थी, पर चारपाई के बिल्कुल पास फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकलकर यहाँ खड़ा हुआ हो। पानी के निशान नहीं, बल्कि कुछ और, गहरे लाल भूरे रंग के, जैसे कीचड़ हो, पर वो कीचड़ नहीं था। मैंने ध्यान से देखा, वो खून के धब्बे थे, पैरों के निशान, जैसे कोई नंगे पांव खून में चलकर आया हो। मैं उठा, मुझे अब सच्चाई का पता लगाना था। डर के आगे जिज्ञासा हावी हो गई थी, या शायद मैं इतना डर चुका था कि अब डर ही खत्म हो गया था। मैं उन पैरों के निशानों के पीछे पीछे चला। वो मुझे गलियारे की किसी आखिरी कमरे तक ले गए, जहां से सबसे पहले आवाज आई थी। वही कमरा जिसमें 3 लाशें थी। उस कमरे का ताला अब खुला हुआ था, दरवाजा आधा खुला था। अंधेरे से ठंडी हवा और वही सड़न की बदबू आ रही थी। अब वो बदबू और तेज हो गई थी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस गया। अंदर लाशों के स्टील के टेबल थे। कमरे के बीचों बीच जो टेबल था, उस पर एक सफेद चादर से ढकी हुई एक लाश रखी थी। बाकी सब टेबल खाली थे, पर दीवार के सहारे लगे फ्रिजों के दरवाजे सब खुले हुए थे। अंदर से ठंड सी निकल रही थी। उन फ्रिजों में लाशें रखी होती थी, पर अब वहां कुछ नहीं था, सब खाली थे। और उस कोहरे के बीच मैंने देखा कि कुछ परछाइयां हिल रही है। धीरे धीरे वो परछाइयां सघन होने लगी। उनका आकार इंसानों जैसा होने लगा। वो कोहरे से बाहर निकल रहे थे। पहले एक औरत निकली, वही औरत जो दोपहर में आई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खून लगा था। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेदी थी। फिर एक आदमी निकला। उसका सिर टूटा हुआ था, एक तरफ से दबा हुआ। और फिर एक छोटी बच्ची, वो मासूम सी बच्ची जिसे मैंने दोपहर में देखा था। वो रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बह रहा था। उनके पीछे और भी निकल रहे थे, औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े। जितनी लाशें इस मुर्दाघर में कभी आई थी, शायद वो सब वहां थी। कमरा भर गया, दीवारें गायब हो गई। बस वो सब मेरे सामने थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस खालीपन था, और उनसे खून के आंसू बह रहे थे। वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं पीछे हटा, मेरी पीठ दीवार से लग गई। मैं डर के मारे चीखना चाहता था,
पर आवाज नहीं निकली। मेरा गला बंद हो गया था। मैंने भागने की कोशिश की पर पैर नहीं उठ रहे थे। वह आकृतियां मेरे बिल्कुल पास आ गई। सबसे आगे वो बच्ची थी। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां सड़ी हुई थी, नाखून गिर चुके थे। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था और उस स्पर्श के साथ मेरे दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। वो दर्द जो उन्होंने मरते वक्त महसूस किया था, वो तड़प, वो अकेलापन, वो डर। मैं उनकी मौतों को महसूस कर रहा था। मैंने वो सड़क हादसा देखा। तेज रफ्तार ट्रक, स्कूटी पर सवार 3 लोग, चीख, और फिर अंधेरा। मैंने एक बूढ़े आदमी की मौत देखी जो अस्पताल में अकेला मरा। कोई साथ नहीं था। मैंने एक जवान लड़की को देखा जिसकी हत्या कर दी गई। मैंने एक बच्चे को देखा जो बीमारी से हार गया। सबका दर्द मेरे अंदर समा गया था। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। मैं चीखा। इस बार आवाज निकली, एक लंबी भयानक चीख, और फिर सब अंधेरा हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी मुर्दा घर में आ रही थी। मैं उसी कमरे में फर्श पर पड़ा हुआ था। सब कुछ सामान्य था। फ्रिज के दरवाजे बंद थे। चादर से ढकी लाश अपनी ही जगह पर थी। मैंने घड़ी देखी। सुबह के 8 बज रहे थे। मैं उठा। पूरा शरीर दर्द कर रहा था, जैसे किसी ने पीटा हो। मेरे कपड़े गीले थे पसीने से तर। मेरे हाथों पर कुछ लाल रंग के धब्बे थे। मैंने जल्दी से उन्हें पोंछा और बाहर निकल गया। मैंने फौरन नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। उसी दिन मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल स्कैरी स्टॉर्म को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगली कहानी में इस सभी डरावनी कहानी के साथ। गुड नाइट।